फिर आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण को हल करने के लिए ग्राफीय विधि का यूज़ किए थे और ग्राफीय विधि से हल करके हम लोग देखे हैं कि उसका एक्स और वाई का मान कैसे पता करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय विधि, और बीजगणितीय विधि से हम लोग किसी भी दो चर में रैखिक समीकरण को हल करेंगे, है ना। और उसको हल करने के लिए यहाँ तीन विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि। तो बारी बारी से करके हम लोग सभी विधि को एक एक करके हम लोग सीखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके समझते हैं कि ये हल कैसे होता है और एक्स वाई का मान कैसे ज्ञात होता है। तो दोनों में किसी भी समीकरण को ले सकते हैं, आप इसको लीजिए या इसको लीजिए, दोनों में किसी को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी को लेते हैं, ये एक्स जोड़ 2y बराबर 3। 2y को इधर भेज देते हैं हम लोग, तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2y। इसको हम लोग मान लेते हैं एक नंबर। फिर से अब इसको लिखते हैं हम लोग 7x माइनस 15y बराबर 2। लिखते हैं यहाँ x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो जहाँ x है वहाँ रखेंगे 3 माइनस 2y। तो यहाँ लिख देंगे 7 गुने, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2y, फिर ये हो जाएगा माइनस 15y बराबर 2। 7 से गुना किया, 7 त्रिक 21, 7 दूनी माइनस 14y, और ये हो गया माइनस 15y बराबर 2। 21 माइनस 14, 15 गुना करेंगे माइनस 29y बराबर 2। तो माइनस 29y बराबर 2 माइनस 21, माइनस 29y बराबर हो जाएगा माइनस 19। इसलिए y बराबर हो जाएगा माइनस 19 बटा माइनस 29। तो ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 19 बटा हो जाएगा 29। ये हो गया हमारा y का मान। और देखिए समीकरण एक से अब लिखेंगे x बराबर 3 माइनस 2y। तो x बराबर 3 माइनस 2 गुने y का वैल्यू है 19 बटा 29, उसको रख दीजिए 19 बटा 29। तो x बराबर 3 माइनस 19 दूना 38 बटा यहाँ हो जाएगा 29। x बराबर बटा घटाव बनाइए तो यहाँ लस हो जाएगा 29, और 29 एक के पड़ा में 29 आएगा, 29 बाद में 29 में 3 से गुना कीजिए तो 3 9 27 के साथ साथ में 2 और 3 दूनी 6 2 8, 87 38, है ना। x बराबर 7 में 17 में से 8 गया 9, यहाँ बच जाएगा आपका 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 49 बटा 29। अतः हम लोग x और y के मान निकाल लिए। x बराबर हो गया 49 बटा 29 और y बराबर हो गया 19 बटा 29। तो यही हमारा होगा x और y का मान। चलिए देखते हैं हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से हल करें? प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ दो समीकरण दिया गया, एक ये और एक ये, दोनों में किसी को आप ले सकते हैं, है ना। पहले वाले को लेते हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर 14 है, तो अगर हम लोग y को इस साइड रखें, x को उधर भेज दें तो 14 माइनस x हो जाएगा, और इसको हम समीकरण 1 कह देंगे। फिर अब इसको लिखते हैं, और x माइनस वाई बराबर 4 है। अब y जहाँ पे है वहाँ लिखेंगे 14 माइनस x। अब जहाँ y है वहाँ क्या लिखेंगे? 14 माइनस x। तो x माइनस y की जगह लिखेंगे 14 माइनस x बराबर कितना होगा? 4 होगा। हल करेंगे, x माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस 14, और माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस x बराबर 4। तो x प्लस x हो जाएगा 2x, और माइनस 14 उधर तो प्लस 14, तो 4 जोड़ प्लस 14 हो जाएगा। तो 2x बराबर 14 4 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 18 बटा 2, 2 9 18। ये हमारा हो गया समीकरण 1। और समीकरण 1 से अब देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? y बराबर 14 माइनस एक्स, वाई बराबर 14 माइनस एक्स। तो 14 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया? 9। 14 में से 9 जाएगा 5। अतः x बराबर 9
और y बराबर 5। इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान। देखते हैं हम लोग एक और इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन, है ना। तो s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3, अगर t को उधर भेज दे तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। अब फिर इस समीकरण को लिखते हैं हम लोग, दूसरा लिखेंगे, और यह है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब जहाँ s है वहाँ लिख देना हम लोगों को 3 प्लस टी। क्या लिख देना है 3 प्लस टी। जहाँ s है s के जगह पे, तो इसको लिखेंगे s के जगह पे, तो 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इसको बटा जोड़ बनाइए, 3 और 2 का लस हो जाएगा 6, 3 के पावर में 6 आएगा 2 बार में, 2 में इससे गुना कीजिए तो 2 3 6 और 2 में टी से करेंगे तो 2 टी, 2 के पावर में 6 आएगा 3 बार में, 3 में टी से गुना करेंगे हो जाएगा 3 टी बराबर 6। 6 जोड़ 2 टी और 3 टी जोड़ेंगे तो 5 टी हो जाएगा बटा 6 बराबर 6। आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो 6 जोड़ 5 टी, 6 जोड़ 5 टी बराबर 6 छक 36। 6 को उधर ले जाए घटा दीजिए, प्लस है तो माइनस, तो 5 टी बराबर 36 माइनस 6, तो 5 टी का जो वैल्यू आया हमारा आएगा 30। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 30 बटा 5, 5 छक 30 यानी कि 6 हो जाएगा, है ना। अब समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे तो s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस टी का वैल्यू कितना है 6, तो 6 3 9 हो जाएगा। तो अतः दोनों वैल्यू निकल गया, s बराबर 9 हो गया और t बराबर हमारा 6 हो गया। तो s और t दोनों का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिए। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। ये कैसे है, तो ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, अगर हम लोग इसको लिख दें 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, माइनस वाई इधर आगे क्या हो गया प्लस वाई, तो x बराबर 3 प्लस वाई बाई 3, ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब और इसको लिखेंगे हम लोग, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू हम लोग को रख देना है ना। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो 9 गुने ये पूरा x का मान है, इसी को रख देना हम लोगों को, 3 जोड़ y बटा 3 माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए 3 3 9, ये कट जाएगा, तो यहाँ होगा 3 गुने 3 जोड़ y माइनस 3y बराबर 9। आगे देखते हैं हम लोग, 3 3 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y माइनस 3y बराबर 9। 9 को उधर भेज दीजिए तो 3y माइनस 3y 9 माइनस 9, इधर भी 0 इधर भी 0, है ना। ये दोनों तरफ क्या हो रहा है, दोनों तरफ बराबर ही हो रहा है। तो अगर इस तरह से होगा तो ये जो समीकरण दिया गया ये क्या हो जाएगा समपाती हो जाएगा। और समपाती होने के बाद क्या होता है कि इसका अनंत हल होता है। कितना हल होता है, अनंत हल होता है। तो इसका अनंत हल है, कितना हल है इसका अनंत हल। ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें देख रहे हैं हम लोग दशमलव में दिया गया, तो एक दशमलव वाला क्वेश्चन को भी हम लोग हल करके देख लेते हैं कि 2 4 में रैखिक समीकरण इससे x और y का मान कैसे याद करते हैं, है ना। तो ये 2 4 में रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें जो नंबर दिया गया है वो क्या है, दशमलव में है। तो जैसे सबको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, ये भी वैसे ही करेंगे, इसको अलग तरीके से नहीं करेंगे। देखिए 0.2x 0.3y और यहाँ हो गया 1.3। आप तो x को भी भेज सकते हैं या y को, दोनों में किसी को भेज सकते हैं ना, x या y दोनों में किसी को। मान लिया हम लोग y को भेज देते हैं तो 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। अब अगर x लिखेंगे तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटा
0.2, यह हमारा हो गया 1। और इसको लिख लेते हैं अब दूसरा समीकरण ये है, और 0.4x जोड़ 0.5y बराबर 2.3 लिखते हैं। x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर मतलब ये होगा कि x का मान, ये जो x बराबर इतना लिखे हुए हैं, यही x का मान यहाँ x की जगह पे रख देना है ना। देखिए कैसे, ये है 0.4 और गुने x, तो x की जगह ये पूरे वैल्यू को हम लोग लिखते हैं 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2 जोड़ 0.5y बराबर 2.3। इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ये कट जाएगा, 2 दूना 4, दशमलव इसमें भी है, दशमलव इसमें, दशमलव कैंसिल हो जाएगा ना, जैसे इसके नीचे 10, इसके नीचे 10, तो 2 आया। अब 2 से इससे गुना करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 2 गुने 1.3 माइनस 0.3y बराबर 2.3, सॉरी 5y भी लिखेंगे है ना, 5y बराबर तब लिखेंगे 2.3। गुना करेंगे 13 दूना 26, 2.6, 3 दूनी 6 यानी 0.6y जोड़ 0.5y बराबर 2.3। इसमें से इसको घटाइए, 2.6 रहेगा और इससे घटेगा ये, तब माइनस 0.1y होगा और ये हो गया 2.3। 2.6 को उधर जाकर माइनस कीजिए, तो माइनस 0.1y बराबर 2.3 माइनस 2.6, ये हो गया 0.1y बराबर माइनस 0.3। तो y का मान क्या हो जाएगा, माइनस, इस साइड भी माइनस है, माइनस 0.3 बटा माइनस 0.1। देखिए दोनों में दशमलव हट जाएगा, दोनों माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 3/1, ये कह सकते हैं 3 हो गया। y का मान क्या हो गया, 3 हो गया। समीकरण 1 से समीकरण 1 का प्रयोग करके यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2 है ना। तो 1.3 माइनस 0.3 गुने y का वैल्यू कितना आया है, 3 बटा 0.2। 1.3 में इससे आप गुना कीजिए, 3 दिया 9, 0.9 बटा 0.2। 13 में से 9 जाए 4, यानी 0.4 बटा 0.2। देखिए इसमें दशमलव के बाद एक अंक, यानी दशमलव से दशमलव हट जाएगा और ये 2 दूना 4, ये हमारा आ गया x का वैल्यू 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही हमारा जो है x y का वैल्यू होगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, इसमें रूट में है ना, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। दशमलव में था इससे पहले वाला, अब की बार क्या है, अपरिमेय संख्या रूट में है, यानी √2x जो √3y बराबर 0। एक समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब इसमें भी इसको हल करके हमें x y के मान ज्ञात करना है ना। तो देखिए √2x जोड़ √3y बराबर 0, या तो आप y को भेजिए या तो x को भेजिए है ना। तो √2x बराबर हम लोग लिखते हैं माइनस √3y, तो x बराबर माइनस √3y बटा √2, यह हमारा समीकरण 1 हो गया। और दूसरे समीकरण को हम लिख लेते हैं। तो √3x माइनस √8y बराबर 0। अब क्या करते हैं, x का मान प्रतिस्थापित करते हैं है ना। लिखते हैं x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर मतलब रखने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो जहाँ x है वहाँ ये जो x का मान है ये रख देंगे है ना। तो √3 गुने, और ये है x बराबर इतना, x की जगह ये वैल्यू को रख दीजिए हम लोग, माइनस √3 बटा √2y, और यहाँ √8y बराबर 0।
√3 गुना करेंगे हमारा होगा -3/√2 y माइनस √8 y बराबर 0। y कॉमन ले लीजिए आप। y अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमारा वैल्यू हो जाएगा ये y इस तरीके से -3/√2 -√8 बराबर 0। ये पूरा एक नंबर है ना। y गुने इतना है तो y बराबर 0 ये पूरे नंबर को गुना में है तो भागा में हो जाएगा -3/√2 -√8 और 0 कुछ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 कोई भी नंबर होगा तो क्या हो जाएगा 0। इससे यहाँ से y का वैल्यू 0 निकालिए। अब समीकरण 1 लिखते हैं हम लोग। समीकरण 1 से समीकरण 1 है x बराबर -√3/√2 y, तो -√3/√2 और y का वैल्यू 0 और 0 गुना इतना क्या हो गया 0। अतः हमें यहाँ से मिला x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। इधर ध्यान देते हैं एक ये और लास्ट क्वेश्चन है इस तरीके का। 2 चरण में रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को हल करना है। किस विधि से हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखते हैं इसको लिखते हैं 3x/2 -5y/3 = -2 है ना। तो ये 5y/3 को इधर भेज दीजिए आप। ये हो जाएगा 3x/2 = -2 + 5y/3। अब ये 3/2 को इधर हम लोग भेजेंगे तो अब x का वैल्यू आएगा x = ये 3/2 है तो इसके साथ 3/2 x के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो इधर लिख देंगे 2/3 -2 + 5y/3। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। इसको मान लेंगे 1 नंबर। अब फिर इसको लिखते हैं हम लोग x/3 + y/2 = 13/6। x का मान प्रतिस्थापित करने पर x का मान प्रतिस्थापित करने पर मतलब x का मान रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ ये मान हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पे है 1/3 इंटू x का वैल्यू ये 1/3 इंटू x का वैल्यू ये पूरा रख दीजिए। तो यहाँ पे है 2/3 ब्रैकेट बदल लेते हैं हम लोग इस तरह से कर लेंगे -2 + 5y/3। फिर ये है आपका y/2 = 13/6। देखिए ये 1/3 है यहाँ पे आपका आ गया 2/3। इससे तो गुना करना पड़ेगा। पहले इससे गुना कर दीजिए फिर इससे गुना कर दीजिए या इन दोनों से ही इसमें गुना कर दीजिए एक साथ है ना। दोनों तरह से ही कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 2/3 9 तो हो जाएगा 2 दोनों ही -4 बटा आई हो जाएगा 3 9। इसके नीचे हो जाएगा 9 प्लस फिर इससे गुना करेंगे इसमें तो 2 × 10y बटा नीचे है 3 9 और 9 27 है ना। फिर जोड़ 5y/2 जोड़ y/2 बराबर कितना 13/6 लिख देंगे। ये उस साइड भेज दीजिए। वेरिएबल वाला एक साथ रखिए यानी 10y/27 और जोड़ y/2 बराबर हो जाएगा 13/6 प्लस हो जाएगा 4/9। दोनों का लॉस हो जाएगा 27 और 2 का लॉस हो जाएगा 27 दूनी 54। 27 के पढ़ा में 2 बार में आएगा 54 तो 2 में 10 दूनी 20y बटा के जोड़ बनाइए 20y जोड़ ये 2 से भाग करेंगे तो 27 आएगा। 27 में y से गुना करेंगे तो 27y हो जाएगा। और ये 6 और 9 का लॉस है 6 और 9 का लॉस है तो देखिए 3 दूनी 6 3 3 9 यानी 3 दूनी 6 6 3 18। इसका लॉस कितना हो जाएगा 18 6 3 18 3 आया तो 3 में तो 3 3 39 जोड़ 9 दूनी 18 2 आया तो 4 दूनी 8। इन दोनों जोड़ेंगे तो 47y/54 होगा और इन दोनों जोड़ेंगे तो 9 8 17 ये भी हो जाएगा 47/18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 47y गुने 18 बराबर 54 गुने 47। यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे 54 गुने 47 बटा 47 गुने 18 कट जाएगा। ये 47 27 18 3 54
y का क्या वैल्यू आ गया 3। अब लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक ये है आपका, है ना, x बराबर, लो यहाँ देख लेते हैं, मिटा देते हैं इस चीज़ को। x बराबर 2/3 माइनस 2 जोड़ 5y बटा 3, है ना, ये हमारा हो गया x। तो x बराबर 2/3 माइनस 2 जोड़ 5 गुने y का क्या वैल्यू आया है 3 आया है। यहाँ पे हम लोग 3 रख देंगे, या नीचे 3 है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखिए आगे इसको हल करते हैं, x का वैल्यू यहाँ से हम लोग पता कर लेते हैं। माइनस 2 जोड़ 5, x बराबर 2/3, और ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 है, 3 3 कैंसिल, x बराबर कितना हो गया 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारा हो गया x और y का मान।